इंसानियत। रुचि सुबह उठकर कॉफी का कप हाथ में लिए मैगजीन में नजर टिकाए हुए थी कि अचानक उसका फोन बजा। ओह, सुबह सुबह किसका फोन आ गया? तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। कहीं नीलम का तो नहीं? लगता है आज फिर छुट्टी पर है। एकदम सही अंदाजा था रुचि का। फोन नीलम का ही था। हेलो दीदी, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? वह दीदी, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अभी 2 दिन पहले भी तुमने छुट्टी ली थी। हाँ दीदी, ली तो थी, पर मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और मैं काम पर आ गई थी। आज बहुत कमजोरी और चक्कर महसूस हो रही है। उठने की भी हिम्मत नहीं है। बस इतना सुनते ही रुचि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फोन पर ही लगी उसे जलीकट्टी सुनाने। देख नीलम, रोज रोज बीमारी का बहाना करके तो छुट्टी लेती रहती है। अगर काम नहीं होता तो बता दे, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी, पर रोज रोज झूठ बोलकर छुट्टी लेना ठीक नहीं है। अरे तेरी तबीयत खराब है तो दवाई लेकर 2 घंटे देरी से आकर भी तो काम कर सकती है। पर नहीं, काम पर तो आना ही नहीं है ना। इस बार पैसे काट कर दूंगी तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऊपर से मुझे तू यह बता रही है कि तूने बीमारी में आकर भी मेरा काम किया। काम करना है तो कर, नहीं तो रहने दे, कहकर रुचि ने फोन काट दिया और बड़बड़ करती हुई कॉफी पीने लगी। तभी शिवाय कमरे से अंगड़ाई लेते हुए आया और बोला कि क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चालू हो गई बड़बड़ाना? रुचि का मूड तो पहले से ही खराब था। ऊपर से शिवाय के ऐसे शब्दों ने आग में घी का काम किया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो बिना बात के बड़बड़ करूंगी। महारानी सुबह सुबह फोन कर देती है, तबीयत खराब है, काम पर नहीं आऊंगी। हाँ, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? उसकी तबीयत खराब होगी तभी तो नहीं आ रही। अब रुचि ने 2-4 जलीकटी शिवाय को भी सुना डाली। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत क्या करो। अपने काम से काम रखो। जब देखो उसी का पक्ष लेते हो। मुझसे नहीं, उसी से शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। शिवाय ने रुचि को तिरछी नजरों से देखा पर कुछ बोला नहीं। उठकर तैयार होने के लिए कमरे में आ गया। रुचि नाश्ता और टिफिन की तैयारी में लग गई। सोचा था कि आज शॉपिंग करने जाऊंगी। लो, हो गई शॉपिंग। अब करो झाड़ू कटका। चलो, नाश्ता और टिफिन तो तैयार हुआ। तब तक शिवाय भी नाश्ते की टेबल पर आ चुका था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। शिवाय ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर नीलम को देखकर बोला, अरे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। इतना ही बोला था कि रुचि ने बीच में ही टोक दिया। ऑफिस के लिए देर हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। शिवाय ने अपनी जुबान दबा ली और नाश्ता करने लगा। नीलम किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। अभी कोई 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। रुचि ने नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे ही जोर से बोलकर फिर से नीलम को जलीकट्टी सुनानी शुरू कर दी। गुस्से में बर्तन मत तोड़, कोई जबरदस्ती नहीं थी, मत आती काम पर। अब आ गई तो थोबड़ा बनाकर काम करेगी। शिवाय ने रुचि को इतनी जलीकट्टी सुनाने पर टोकना चाहा, पर इस बार भी पहले की तरह शांत रहा। उसने नाश्ता किया और अपनी प्लेट किचन में रखने के लिए गया, क्योंकि शिवाय अपनी जूठी थाली हमेशा खुद ही रखकर आता था। शिवाय जैसे ही किचन में गया कि चिल्लाने लगा, रुचि जल्दी आओ। रुचि ने किचन में जाकर देखा तो नीलम बेहोश पड़ी थी। दोनों ने उसे जल्दी से उठाकर गाड़ी में लिटाया और पास ही के एक नर्सिंग होम में ले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल करके कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। तब तक उन्होंने नीलम के घर भी खबर दी। नीलम का पति उमंग और उसका बेटा मोहित दोनों अस्पताल पहुंचे। उमंग ने मोहित के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हमारी औकात यहाँ पर इलाज कराने की नहीं है। आप कहे तो मैं यहाँ से। अरे नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अभी डॉक्टर ने इसकी खून की जांच के लिए बोला है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। तब तक इसे यही रहने दो और खर्चे की चिंता मत करो। उमंग को कुछ तसल्ली हुई और कमरे से बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। रुचि दोपहर को घर आई और कुछ खाने पीने का सामान बैग में रखकर फिर अस्पताल पहुंच गई। उसने उमंग और मोहित को खाने के लिए बोला। दोनों भूखे थे तो दोनों ने खा लिया। शाम को रिपोर्ट आई और उसमें नीलम को टाइफाइड निकला। डॉक्टर ने बताया करीब 1 महीने का समय नीलम को ठीक होने में लगेगा। शाम को नीलम को होश आ गया। रुचि उसके पास ही खड़ी थी। उसने नीलम के सिर पर हाथ रखा और आंखें झुकाकर उससे माफी मांगी। नीलम ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाकर आंखें बंद की, जैसे कि वह कह रही हो इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए कहा कि 1 हफ्ता तो कम से कम
हॉस्पिटल में ही रखना होगा। शिवानी ने डॉक्टर से बातचीत करके कहा कि आप उसे अच्छे से अच्छा इलाज दें। उमंग आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शिवानी ने उमंग को गले लगाकर कहा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। रुचि शिवानी की तरफ देख गर्व महसूस कर रही थी और खुद को शर्मसार महसूस कर रही थी, जिसे बिना कहे शिवानी ने भांप लिया था।